वेलकम टू माय चैनल लेक्चर नोट्स एंड स्टडी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसकी यूनिट डिस्कस करेंगे, देन उसकी कंपोजिशन देखेंगे कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है उसकी कंपोजिशन में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती है तो। नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने से पहले ये नर्वस सिस्टम को जो मैं टॉपिक होंगे, कंपोजिशन में जो टॉपिक्स होंगे, इसकी आते हैं जो पार्ट्स आते हैं, ये एक वीडियो सीरीज से मैं आपको सारा समझाऊंगी। और अगर आप फुल कंसंट्रेशन से इन सारी टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, देखेंगे, मेरे साथ स्टडी करेंगे, तो उम्मीद है आपको जो आपकी बुक पे नर्वस सिस्टम को आप रिवाइज करेंगे टॉपिक, आपको सिर्फ एक दफ़ा देखना पड़ेगा, एक दफ़ा जस्ट वन रीडिंग आपको देनी पड़ेगी, आपको नर्वस सिस्टम का टॉपिक याद हो जाएगा। इतने इजी वे में मैं आपको ये सारा फ्लो चार्ट के ज़रिए सारा समझाऊंगी। तो सो स्टे ट्यून विद मी। स्टार्ट करते हैं टॉपिक नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जो कि मैसेज सेंड करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। अब ये मैसेज कैसे जाता है? जो नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का, फाइबर्स का, जो ये मैसेज एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, वो जो नेटवर्क होता है वो किसका होता है? नर्व सेल्स का और फाइबर्स का होता है। अब जो मैसेज एक पार्ट से जगह का मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक का, और जो मैसेज एक पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक जाता है, वो मैसेज किसके ज़रिए ट्रैवल करता है? वो नर्व इम्पल्स के ज़रिए ट्रैवल करता है। एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक जो मैसेज जाता है वो नर्व इम्पल्स से जाता है। सो नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम जिसमें मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रैवल करता है। किसके ज़रिए? नेटवर्क ऑफ नर्व इम्पल्स और फाइबर्स के ज़रिए एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट तक जाता है। अब नर्वस सिस्टम का अगर हम देखें इसकी यूनिट, तो नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? ऐसे स्पेशलाइज सेल्स हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो कंडक्ट कर सकें, नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर सके। या हम कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में कि ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन है। और जैसे कि किडनी का हमने पढ़ा नेफ्रॉन होते हैं, और ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल होता है। इसी तरह नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है वो न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट भी हम इन्हें कहते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी हम इन्हें कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं रिसीव करने में और ट्रांसमिट करने में इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से अफेक्टर की तरफ। रिसेप्टर से रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को और अफेक्टर से वो इंफॉर्मेशन को पहले ट्रांसमिट करते हैं अफेक्टर की तरफ, ताकि वो अफेक्ट कर सके जो हमें इंफॉर्मेशन रिसेप्टर ने स्टिमुलाई रिसीव किया उसके जो रद्द अमल आउटपुट देना है वो दे सके। नर्वस सिस्टम की अगर हम कंपोजिशन देखें, नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन में आते हैं दो सिस्टम। नर्वस सिस्टम को अगर देखें कंपोजिशन, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। सेकंड जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम अगर हम देखें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा हमारी बॉडी में जो भी नर्वस सिस्टम के पार्ट्स आते हैं, नर्व्स होगी, जो भी ये सारा प्रोसेस होते हैं, कम ऑर्गन्स होते हैं नर्व्स के जो होते हैं, ये सारा जो होता है वो क्या होता है? वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या हो सकता है, सेंसरी अफेरेंट डिवीजन, और सेकंड क्या है? मोटर अफेरेंट डिवीजन। मतलब सेंसरी अफेरेंट डिवीजन से अफेरेंट और इफेरेंट से आप ये कर सकते हैं कि अफेरेंट मीन आने वाला, मतलब सेंसरी मीन सेंस, किसी चीज़ को सेंस करना। मतलब कोई भी स्टिमुलाई है वो आता है तो वो सेंस, पहले रिसेप्टर जो होते हैं वो रिसीव करते हैं, स्टिमुलाई को सेंस करते हैं। तो वो कौन करता है? वो यहाँ इस प्रोसेस में, इस डिवीजन में, इस ऑर्गन में वो जो होता है वो सारा प्रोसेस यहाँ पे किया जाता है। और जो मोटर होता है एफरेंट मीन जाने वाला, जो आउटपुट होता है, ये इनपुट मीन्स इनपुट मिला,
और ये आउटपुट देता है। मतलब कि यहाँ से आपको स्टिमुलस मिला, वो प्रोसेस हुआ ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गया, वहाँ से ब्रेन ने कहा कि इसके खिलाफ आपने ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। वो रिस्पॉन्ड जो होगा वो मोटर न्यूरॉन के ज़रिए होता है, और वो जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, मोटर डिवीजन में होता है, इफेरेंट डिवीजन में होता है। मतलब कि जो एक्शन परफॉर्म होता है वो यहाँ पे होता है। इसके ज़रिए हम अपनी मूवमेंट जो होती है वो मोटर डिवीजन से होती है। अगर हम देखें सेंसरी डिवीजन में होता क्या है, सोमैटिक सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेंस करते हैं और हमें जो स्टिमुलाई होता है वो ब्रेन तक लेके जाता है। और मोटर एफरेंट डिवीजन की अगर हम कंपोजिशन देखें, वहाँ पे आता है एसएनएस और एएनएस। एसएनएस मीन सोमैटिक नर्वस सिस्टम और एएनएस मीन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम मीन्स के जो स्केलेटल मसल्स के को रिस्पॉन्ड मिलता है, जो एक्शन वो परफॉर्म करते हैं, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आता है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अगर हम देखें, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो जो होता है इनवॉलेंट्री पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का, जो कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑफ बॉडी को। जो ऑटोनॉमिक फंक्शन होते हैं बॉडी को, इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं बॉडी को, वो कंट्रोल करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि इनवॉलेंट्री पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। अगर इसके हम कंपोजिशन देखें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो आते हैं पार्ट्स, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये था नर्वस सिस्टम की कंपोजिशन। नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन देखी, नर्वस सिस्टम की हमने यूनिट देखी, देन उसकी कंपोजिशन में हमने देखा क्या क्या आता है, डेफिनेशन देखी। देन अब आपको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए समझाती हूँ नर्वस सिस्टम में प्रोसेस क्या होता है। जैसे हमारे जो कोई भी हमें बुलाता है, जैसे हम मेरी जो अम्मी है वो मुझे बुला रही हैं, कहती हैं कि बेटा इधर आओ। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा बेटा इधर आओ। ये जो उनकी साउंड है वो मेरे कान तक आई। वैसे ही तो साउंड प्रोसेस नहीं होगी ना। जब उनकी साउंड मेरे कान तक आई तो वो जब अंदर जाएगी वो साउंड, तो वो वैसे ही तो नहीं जाएगी ना, वो कन्वर्ट होगी एक इलेक्ट्रिकल करंट में। वो करंट किसके फॉर्म में होगा, नर्व इम्पल्स होगा, उसमें वो कन्वर्ट होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट होगा, हम अपनी वर्ड्स में कह सकते हैं। वो कौन सा इलेक्ट्रिक करंट होगा, वो नर्व इम्पल्स होगा। वो नर्व इम्पल्स जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन उसे प्रोसेस करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा मेरी लेग मसल्स को कि वो एक्शन परफॉर्म करें, मूवमेंट करें। स्केलेटल मसल्स को कहेगा, लेग के जो स्केलेटल मसल्स हैं उन्हें कहेगा कि मूवमेंट करें, और मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे कि आपको आपकी अम्मी ने बुलाया है तो जाएं। तो मुझे वो ब्रेन रिस्पॉन्ड करेगा तो वो मैं वहाँ तक वो जाऊँगी। मीन्स सेंस हुआ कि मेरे जो आई के जो मसल्स हैं, आई के जो आई नहीं, ईयर के जो मसल्स हैं उन्होंने सेंस किया, और नर्व इम्पल्स न्यूरॉन्स हैं, उन्होंने वो जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रैवल हुई ब्रेन तक। ब्रेन ने रिस्पॉन्ड किया स्केलेटल मसल्स को, वो ऑर्डर दिया कि वो जाएं, मूवमेंट करें। तन उन्होंने मूवमेंट की और मैंने जाके अपनी मम्मा की जो अम्मी है उनकी बात सुनी। सो ये था नर्वस सिस्टम की एज एग्जांपल। फन एग्जांपल थी, इट्स ओके, बट समझने में इजी था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और फ्लो शीट से आपको हर चीज़ इजीली समझ आ सकती है। अगर आप मुश्किल से मुश्किल टॉपिक है उसे आप एक फ्लो चार्ट बनाएं, उसमें सारे एक्सप्लेन कर दें, तो आपको मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी इजीली समझ आ सकता है। और हमारे जो ब्रेन है जो होता है, हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, तो हम अगर फ्लो चार्ट से एक चीज़ को याद करें, एक यूनिक वे से चीज़ों को याद करें, तो हमारा जो याद होगा, मेमोरी होगी, वो हमारी ये जो चीज़ें सेव होंगी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होंगी। इसलिए अगर आप इन चीज़ों को इस तरह याद करें, फ्लो चार्ट के ज़रिए याद करेंगे, तो आपको ईजी वे से सारी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी और लॉन्ग टर्म के लिए आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। देन अगर आप पेपर्स में
कभी आपने साल के किसी भी हिस्से में आपने इस चीज़ को पढ़ा, अगर आप उसने उसके बाद रिवाइज़ नहीं किया, लेकिन आपने उस वक्त इसको ऐसे याद किया, एक यूनिक वे में याद किया, तो आपको देन वो चीज़ें बहुत ईजीली पेपर्स के से पहले, अगर आपको जस्ट रिवाइज़ करने का टाइम हो आपके पास, आप अगर उसे देखोगे तो आपके माइंड में वो यूनिक वे आ जाएगा कि मैंने उस वक्त मैंने ऐसे यूनिक वे में ये चीज़ याद की थी। तो वो चीज़ आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। वो एकदम आपको फर्स्ट जस्ट वन रीडिंग देनी पड़ी आपको और वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। एक ईजी वे है याद करने का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ब्रेन की। और जाते जाते अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।